सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् नमो तस् भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् नमो तस् भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जिन्होंने राग और द्वेष को भग्न कर दिया है और वो भगवा हो गए हैं, भगवा हो गए हैं, अरहत हो गए हैं, अरहत हो गए हैं, सम्यक संबुद्ध हो गए हैं। आज सम्यक इधर बैठ संबुद्ध। इधर बैठ उनको नमो बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूँ धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि मैं दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग के लिए शरण ग्रहण करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मैं दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि दुःखं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बात की धम्मं शरणं गच्छामि दुर्गं शरणं गच्छामि। ज्ञान की संगं शरणं गच्छामि। यान्ति बुद्धं शरणं गच्छामि। यान्ति बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मैं अहिंसा ठीक 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 अध्ययन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु विचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मैं विचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वेरमणि
पदम समाधियामि। मैं झूठ चुगली निंदा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वीर ईश्वर से किसी प्रकार के शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज आपके नगर में पहली बार आने का अवसर मिला है। मास्टर जगदीश जी के प्रयासों से हम यहाँ आ पाए हैं। आज हम थोड़ी सी महाकाणिक बुद्ध के जीवन काल में जो उन्होंने पूरी दुनिया के सुख के लिए काम किया, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस एक दो बात आपसे पूछूं तो उसका ठीक ठीक जवाब देना। क्या आप सभी लोग सुख चाहते हो? सुख का एक मार्ग है, वैसे नहीं है मैंने कह दिया और आपने सुख मिल गया। यदि आप सुख चाहते हो तो सुख का एक मार्ग। आ जाओ भाई, आ जाओ, देख के क्यों चले गए? आ जाओ। सुख का एक मार्ग है और वो मार्ग महाकाणिक बुद्ध ने पूरी दुनिया के लिए खोजा है। ये कोई धर्म का मामला नहीं है कि वे कोई एक धर्म के लोग ही इसको ग्रहण करेंगे। कोई भी करे, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको ग्रहण करे, उसी का जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन तो सुखी बनाना है ना, सभी को बनाना है। बहनों, आपको भी बनाना है। क्या आप ये जानते हैं कि जीवन में सुख कैसे आता है? जानते हो या नहीं जानते हो? बस हाँ ना में जवाब देना। जानते हो या नहीं जानते हो? क्यों जी? जानते हो सुख कैसे मिलेगा? और सुख आप सभी चाहते हो। मकान बनाना चाहते हो तो मकान बन जाता है। शादी करना चाहते हो, शादी हो जाती है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेते हो। ऐसा करते हो क्यों भाई? तो फिर सुख चाहिए और सुख का पता नहीं तो फिर सुख कैसे मिलेगा? यही कारण है कि हम लंबे समय से सुख से दूर हैं। महाकाणिक बुद्ध के समय की एक घटना का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार सुदत नाम का एक उपासक महाकाणिक बुद्ध के पास आया। इसको ध्यान से सुनो, बच्चों के खेलने दो, बच्चों की तरफ ज्यादा मत देखो। नहीं सुनोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। सुनोगे, समझोगे और मेरे जाने के बाद फिर ऐसा करने लगोगे, फिर आपको सुख का मार्ग दिखेगा। और एक बार किसी व्यक्ति को सुख का मार्ग दिख गया और उसने उस पर एक कदम भी रख लिया, जैसे उसे सुख का अनुभव होगा वो फिर उस मार्ग को छोड़ेगा नहीं। दिक्कत तभी तक है जब तक हम सुनते नहीं और समझते नहीं और वैसा करने नहीं लगते हैं, तो तब तक सुख का मार्ग नहीं खुलता, निब्बान का मार्ग नहीं खुलता।
आप सभी लोग सुख चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख कैसे मिलता है उसके बारे में पता नहीं है। उसी का बता रहा हूं। महाकार्णिक बुद्ध के समय में एक सुदत्त नाम का उपासक, जो बहुत श्रद्धावान था, जिसको लोग अनाथ पिंडक के नाम से भी जानते थे। अनाथ पिंडक, जिसका कोई नहीं, जो अनाथ है उनकी सेवा करने वाला, उनके काम आने वाला। नाम तो सुदत्त था, लेकिन उसको अनाथ पिंडक कहते थे, क्योंकि वो दूसरों के कल्याण में काम आता था, दूसरों के दुख में काम आता था। उसने एक बार तथागत को अपने घर में भोजन कराया और हजारों की संख्या में भिक्षु के साथ आए। तो उनके बैठने के लिए उन्होंने जगह देखी तो जगह नहीं मिली। तो उन्होंने राजा जेतवन का उपवन, आम्रवन, आम का बाग 35 एकड़ जमीन में था, पूरा का पूरा बाग सोने के सिक्के बिछा करके खरीदा। सोने के सिक्के से सिक्का सटा दिया और बुद्ध को दान दे दिया। इसलिए उसका नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। जहां भी बुद्ध का नाम आता है उनका भी नाम आता है। वो एक बार बुद्ध के पास आए। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी। और उन्होंने पूछा, हे तथागत, मुझे बताओ कि कोई भी गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है? आप सभी लोग गृहस्थ हैं, सुख सभी को चाहिए। आपके लिए भी उतनी जरूरी है जितनी 2500 साल पहले थी। बस ध्यान से सुनना। तो तथागत ने अनाथ पिंडक को, सुदत्त को ये बताना स्वीकार किया कि कोई भी गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है। आप भी उसी प्रकार आचरण करके सुखी रह सकते हो। तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से धन कमाता है, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, चलने दो इसको, चलने दो, क्या करेगा, जाने दो, खेलने दो इसको, पकड़ के रखोगे तो ये भी इसकी इच्छा के विरुद्ध होगा। जाने दो, आने दो यहाँ तक, वो ऐसा तो है नहीं ऊपर चढ़ जाएगा, आने दो, खेलने दो। जो व्यक्ति ईमानदारी से धन कमाता है, पसीना बहा करके धन कमाता है, और जब अपने घर में इस प्रकार धन को वो देखता है तो उसके मन में खुशी अनुभव होती है कि मैंने जो धन कमाया है, मेरे घर में जो धन है, जो धन है वो मेरी ईमानदारी की कमाई है, कोई हेरा फेरी की नहीं है, लूटपाट की नहीं है, रिश्वतखोरी की नहीं है। तो वो अपने मन में खुशी अनुभव करता है और वो खुश होता है, सुखी अनुभव करता है। समझ में आ रही है? पहली बात है। दूसरी बात, जब वो इस प्रकार धन कमाता है और वो अपने कार्यों में लगाने के साथ साथ किसी दूसरे की भी मदद कर देता है, किसी जरूरतमंद को भी दे देता है, मानव कल्याण के लिए भी लगा देता है। जैसे कोई बीमार है नजदीक में, उसके पास पैसे नहीं है और आपके पास पैसे हैं, आपकी मेहनत की कमाई के हैं, तो आप उसको दोगे और वो दवा ले लेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो आपके लिए कितने वो आपके गुण गाएगा, आपकी कितनी प्रशंसा करेगा। जो भी उसके पास हाल चाल पूछने आएगा, बस वो यही कहेगा, अरे भाई वो राम प्रकाश ने जिवा दिए। कैसे भाई, उसने कैसे जिलवा दिए? बस मैं तो पड़ा था, पैसे नहीं थे, उसने पैसे दे दिए, मैं दवा ले आया और मैं ठीक हो गया। जितने रिश्तेदार आएंगे उनके सामने भी प्रशंसा करेगा। और इस प्रकार इतने सारे लोग, सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा करने लगेंगे। और जैसे वो बाहर निकलेगा, जहां भी जाएगा, तो लोग उसको स्नेह से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, जरूरतमंदों की मदद करता है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। तो उस समय जब आपकी प्रशंसा लोग करेंगे तो आपको जो आनंद आएगा
वो लाख रुपए घर में इकट्ठे कर लो तब भी नहीं आएगा, और थोड़ी सी किसी की मदद करी उससे आपको आनंद आएगा, सुख अनुभव होगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जब कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी तो फिर बहुत सारे लोग आपकी भी मदद करेंगे, उनके मन में आपके प्रति मित्रता का भाव होगा। तीसरा, कोई भी गृहस्थ सुखी रहने का तीसरा मार्ग तथागत ने अनाथ पिंड को बताया। ध्यान से सुनना कि कोई भी व्यक्ति कर्जवान ना हो, कोई भी व्यक्ति कर्जवान ना हो। यदि व्यक्ति कम या ज्यादा कर्ज देने वाला है तो उसके मन में भय पैदा होगा कि मैंने उसका कर्ज देना है, मन में अशांति रहेगी। और अपने अपने घरों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, हर परिवार कर्जे में है कि नहीं है? तो फिर सुख कहां से होगा? सुख तो नहीं आएगा। इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने कहा यदि कोई भी गृहस्थ परिवार कर्जे में है तो फिर सुख नहीं आएगा। यदि सुखी रहना है तो कर्ज से बचना होगा। कर्ज क्यों आता है? अज्ञान की वजह से, ना जानने की वजह से कर्ज आता है। किसी भी बात को बिना सोचे समझे मान लेने से कर्ज आता है। बिना सोचे समझे मानोगे तो फिजूल खर्ची करोगे, और फिजूल खर्ची करोगे तो कर्ज आएगा, और कर्ज आएगा तो बस फिर जीवन में सुख नहीं आएगा। ऐसा महाकारुणिक बुद्ध ने कहा। अब आप अपने जीवन को देखिए, जब भी किसी के घर में विवाह होता है, विवाह में कोई आमदनी होती है क्या? 5-5 लाख रुपए हम खर्च कर देते हैं, कोई आमदनी होती है? कोई 5 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए लगा दिए, अब हर महीने आपको 5,000 रुपए बचेंगे। कोई ऐसी आमदनी है इसमें? लेकिन हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लिमिट से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ना। और शादी से अगले दिन जिससे कर्ज लिया है वो जब दरवाजा खटखटाता है, भाई पैसे दो, और पैसे नहीं है तो चलो खेत में। शादी हुई थी, शादी के बारे में सोचना था, शादी के बाद क्या करना है, पत्नी का क्या करना है, इसको सुख कैसे दूं, मैं सुख कैसे लूं, लेकिन अगले ही दिन किसी दूसरे के खेत खलिहान में काम करना पड़ गया। तो शादी का कोई मतलब है क्या? यदि वो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का अपना कारोबार कर लेता और शादी बिना पैसे के कर लेता, बिना बरात और दावत के कर लेता, ना सामान देता ना सामान लेता, तो क्या सुख नहीं आता? यही अज्ञान है, यही अंधविश्वास है। अंधविश्वास की वजह से कर्जे में है। और एक नहीं, एक व्यक्ति कर्जवान हो गया, मान लीजिए एक भाई कर्जवान हो गया, अगली साल दूसरे भाई की शादी है, वो उसको भी कर्जवान बनाने के लिए जोर देता है, प्रेरित करता है, कहता है मेरा खाया तो खिलाना पड़ेगा, मेरी बरात में गया तो जाना पड़ेगा, मेरे को भी ले जाना पड़ेगा, मैं तो बस में ले गया था, तुझे भी बस लेके जानी पड़ेगी, मैंने तेरे गुंठी डलवाई थी, मेरे भी गुंठी डलवानी पड़ेगी, मैंने भी जितनी भी सास दरावनी थी सबके सूट दिलवाए, तुझे भी दिलवाने पड़ेंगे। वो ये नहीं कहता अरे भाई मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो कर्जवान हो गया, लेकिन कम से कम तू तो कर्जवान मत बन, मेरे भाई मेरी बात को समझ, मैं भुगत भोगी हूं, ऐसा नहीं कहेगा। ईर्ष्या में आ गया, ईर्ष्या में आ गया कि मेरे साथ तो जो बनी बनी भाई को भी होने दो, और पूरा परिवार कर्जे में आ गया और जीवन दुखी हो गया। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कह रहा हूं। यदि विवाह में जन्म पे, जिसको जामना बोलते हैं आप, मरण पे दावत मत करो और सामान का लेन देन मत करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको गरीब बना दे, आपको कर्जवान बना दे और आपको दुखी कर दे। महाकारुणिक बुद्ध की बात आपके समझ में आ जाए तो बस ये 3 संस्कारों से छूटना है आपने। शादी में पैसा नहीं लगाना, बारात में जाना नहीं, दावत खाना नहीं, समझ में आ गई? ऐसे ही जन्म पे किसी को घर पे बुलाना नहीं,
और दावत खिलाना नहीं। ऐसे ही मृत्यु पे लोग आते हैं तो दुख अनुभव करो, दुख में शामिल होने के लिए आओ, लेकिन हलवा पूरी खाने के लिए किसने कहा? जाने वाला तो चला गया और हम सोचते हैं भाई वो तो चला गया, चलो वहां चलते हैं, 2 दिन बैठेंगे, दोपहर का भोजन तो वहीं मिलेगा। भाईचारा भी घर में भोजन नहीं बनाता, सुबह दोपहर शाम बस वहां आकर के बैठ जाता है। सुबह ही कहेगा अरे ले आओ कुछ न कुछ, और चाय के साथ भी लड्डू, दोपहर को भोजन के साथ भी लड्डू, और शाम को भी हलवा। और मरने वाला तो मर गया, जो जितना था उसको भी कर्ज में डुबा दिया। दुख आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रही बात? बस ये 2-3 चीज छोड़नी है। किसी भी त्योहार पे पैसा खर्च नहीं करना। त्योहार मनाओ, जिसको भी मानते हो मनाओ, अच्छे से मनाओ, लेकिन खर्च बिल्कुल नहीं करना, लेन देन नहीं करना। समझ में आ गई बात? जैसे रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, श्राद्ध है और कावड़ है, इनमें आपको कोई बचत होती है क्या? क्यों भाई? कोई 10 रुपए बचते हैं, जब की बार मैं 3 बार कावड़ ले आया, अब आपको 10,000 रुपए महीने के मिलेंगे, कुछ होता है ऐसा? ये किसी न किसी का कारोबार है, ध्यान से समझना। ये किसी न किसी का कारोबार है और आपसे वो पैसा इस बहाने ऐंठ रहा है। एक धागा 2-2 हजार रुपए में पड़ता है और उसको हर चीज में बचत है। विवाह में बचत, बात में बचत, मृत्यु में बचत, जन्म पे बचत, उसी को बचत है। ऐसे कोई भी त्योहार हो, कावड़ हो, पुजारी को और व्यापारी को बचेगा, बाकी सब खर्चने वाले हैं। आप भी उसी में आ गए, आप भी आ गए उसी में। कोई दिवाली मना रहे हो, सिर्फ व्यापारी और पुजारी को बचेगा, पूजा पाठ करता है जो, बाकी किसी को 2 रुपए की भी बचत नहीं, सब लोग खर्च करते हैं। और अरबों खरबों रुपया समाज का खर्च हो जाता है और 2 लोगों के घरों में चला जाता है, या तो पुजारी के और या व्यापारी के। आपको कोई बचत नहीं। 10 दिन नवरात्रे में 10 दिन पुजारियों के घर में 10 अरब से भी ज्यादा रुपया जाता है। हमारे घर में 2 रुपए भी नहीं आते, और व्यापारियों का भी ऐसे ही जाता है। अभी 2 दिन पहले एक और ढोल डीजे सा बज रहा था, सेब और केले का रेट दुगना हो गया। क्या पेड़ों ने रेट बढ़ा दिया? बस जो स्टॉक मार्केट करते हैं, व्यापारी हैं बड़े बड़े, सारा माल रोक लिया, बाहर माल ही नहीं निकाला। कहते हैं उस दिन निकालेंगे, फिर जो आए कि आज तो बिकेगा, क्योंकि बिकने का प्रबंध किया है। पहले लोगों को उकसाया है कि आज तो फला फला की जयंती है और नाचो गाओ और फल खाओ, फल लेके आने पड़ेंगे तभी फला फला खुश होगा। और फल ले आए, चाहे 500 रुपए किलो मिले, सेब भी लेके आने हैं, केले लेके आने चाहे 100 रुपए किलो मिले। पहले से इंतजाम किया उन्होंने अपनी आमदनी का, लेकिन आपको तो लूटा जा रहा है। एक घर से यदि 50 रुपए भी एक्स्ट्रा गए, कितने घर हैं देश में, सभी लोग मना रहे हैं उसको, और आमदनी सिर्फ 2 लोगों को हो रही है, और उनकी संख्या बड़ी मुश्किल से 5% है। दोनों की संख्या बड़ी मुश्किल से 5-6% है। और धन बिना कमाए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, समझ में आ रही बात? आपको समझ में आ रही है? इसलिए महाकारुणिक बुद्ध ने कहा कि अंधविश्वास से बचना, बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। पैसा वहां लगाना जहां 2 पैसे की आमदनी हो, नहीं तो मत लगाना। समझ में आ रही बात? इसलिए कभी भी फिजूल खर्ची मत करना। ये एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन प्रयास करना। फिर कभी दोबारा बुलाओगे तो इत्मीनान से बैठेंगे तो पूरे विस्तार से बताएंगे इससे कैसे कैसे बचा जाएगा। बस इतनी सी बात समझ में आ जाओ। किसी की साजिश का शिकार हैं हम, इसलिए कर्जवान है। ऐसा नहीं कि हम कम कमाते हैं। क्या हम पुजारी से कम काम करते हैं क्या? पसीना कम बहाते हैं क्या? लेकिन हमारी हालत तो क्या है, और उनके हेलीकॉप्टर चलते हैं। आपकी आमदनी का 70% हिस्सा
उन्हीं के घर में जाता है। बहाना कोई भी हो, उन्होंने जंजाल फैला दिया है, पूरा जंजाल फैला दिया है अंधविश्वास का, कि ये लोग प्रसन्न ही ना करें और इनके मन में भर दो कि ऐसा करोगे तो अगला जन्म सुखी हो जाएगा। इस जन्म का कोई मामला नहीं करते। अगले जन्म में मरने के बाद किसने देखा है भाई, अगला जन्म है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? कोशिश करना आज के बाद ये गलती ना करें। भलाई कोई कितना भी उकसाए, बच जाओगे, नहीं तो दुखी होगे। चौथा कारण, कोई भी गृहस्थ यदि सुखी रहना चाहता है तो चौथी जो बात है वो महाकारुणिक बुद्ध ने अनाथ पिंड को बताई, वही मैं आपको बता रहा हूं। हमारा घर दूषित नहीं होना चाहिए। घर समझते हो, जैसे ये घर है, ये दूषित नहीं होना चाहिए। दूषित कैसे होगा? जब इसमें क्रोध करने वाले व्यक्ति रहते होंगे, गाली देने वाले रहते होंगे, मार पिटाई करने वाले रहते हों, इसमें कोई चोर भी हो, इसमें कोई चरित्रहीन भी हो, व्यभिचारी भी हो, और इसमें कोई झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, किसी की बुराई करने वाला भी रहता हो, और या शराब पीने वाला रहता हो, या कोई भी नशा करने वाला रहता हो, तो घर दूषित हो जाता है। इनमें से एक बात भी यदि किसी घर में है तो उस घर में सुख नहीं आएगा। कोई गाली देने वाला हो, धमकाने वाला हो, ऑर्डर देने वाला हो, मार पिटाई करने वाला हो, जान से मारने वाला हो, या फिर कोई चोरी करने वाला हो, चोर हो, या फिर कोई चरित्रहीन हो, व्यभिचारी हो, तो भी घर में सुख नहीं आएगा। और यदि घर में कोई झूठ बोलने वाला हो तो भी सुख नहीं आएगा। कोई चुगली करने वाला हो, किसी को आपस में लड़ाता हो, इधर की बात उधर लगा दे, उधर की बात इधर लगा दे, तो भी घर में सुख नहीं आएगा। किसी की बुराई करने वाला हो, कटु वचन बोलने वाला हो, तो भी सुख नहीं आएगा। और यदि कोई शराब के साथ साथ और भी कोई नशा करता होगा तो उसके घर में कभी सुख नहीं आएगा, उसका घर दूषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात ना समझने की वजह से घर घर में कलह रहते हैं कि नहीं रहते? कोई घर बचा नहीं है। सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, पति पत्नी को धमका रहा है और पत्नी पति को धमका रही है, माता पिता अपने पुत्र पुत्री को धमका रहा है, छोटे बच्चे को धमका रहा है, और बच्चे भी बड़े होकर के फिर माता पिता को धमका रहे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का यदि पानी भी उसका हमारी तरफ आ जाए तो भी झगड़ा कर लेते हैं। दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? दुश्मन बाहर नहीं है, घर में ही दुश्मन पैदा कर लिया। यदि पड़ोसी अच्छा हो, घर दूषित ना हो, गली भी दूषित ना हो, तो सुख आएगा कि नहीं आएगा? आप बहनों बताओ, सुख आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए जो बातें मैंने बताई हैं उनको व्यवहार में उतारना, निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखी होगा। ईमानदारी से धन कमाना, जब आपके पास धन हो तो किसी और की भी मदद करना, और कर्जवान कभी भी मत होना। कोई भी काम ऐसा मत करना, हाँ बीमारी पे पैसा लग जाए कोई बात नहीं, पढ़ाई पे पैसा लग जाए कोई बात नहीं, दुकानदारी पे कारोबार पे पैसा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन पैसा लगा करके पे बैक कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसी जगह पे फिजूल खर्ची मत करना। कर्ज से बच जाओगे। और अपने घर को सुंदर बनाना, अपने घर को अच्छा बनाना, निर्मल बनाना, किसी भी प्रकार से आपके घर में कलह ना हो, भले सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता पुत्र पुत्री हो, बस अपने घर को दूषित होने से बचाना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन में दुख पैदा कर दे। बात समझ में आई है? किस किस को समझ में आई है? हाथ ऊपर करना। सबके समझ में आ गई? सबके आ गई? तो इसको करना है। ये सिर्फ भाषणबाजी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भंते जी आ गए, उनका क्या है, वो तो कह गए, हमें तो बुआ को भी मनाना है, फूफा को भी मनाना है। जितना जल्दी बुआ फूफा रूठ जाए, नाराज हो जाए, उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी नाराज हो जाए
मामा यदि नाराज होता है इस बात बदल तो नाराज होने दो, कोई बात नहीं। यदि उसको लगेगा कि वाकई में ठीक किया तो फिर मन लेगा, नहीं तो विवाह के बाद मना लेना। कहते तुझे क्या चाहिए ले ले, बोल क्या चाहिए, लेकिन मेरा सुख तो मत छीन, सुख मत छीन। जो मांगना है मांग ले, दे देना, भलाई जमीन नाम करवा देना, लेकिन विवाह में, जन्म पे, मृत्यु पे फिजूल खर्ची मत करना। किसी भी त्योहार पे फिजूल खर्ची मत करना। जिसमें आस्था रखते हो उसको मनाओ, कैसे ही मनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन लेन देन मत करना, पुजारी और व्यापारी के मत जाना, बच जाओगे। और चौथा है अपने घर को दूषित मत करना। जीवन में सुख ही सुख है। बस इतनी सी बात यदि आपके समझ में आ गई हो, जो भी ऐसा आचरण करने लगेगा, आप में से जो भी ऐसा करने लगेगा, उसके घर में धम्म स्थापित होगा और वो परिवार महाकार्णिक बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बनेगा और हमेशा सुखी रहेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बातें सभी को जरूरत नहीं है? ये क्या किसी भी धर्म के व्यक्ति को जरूरत नहीं है? किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसी के लिए बुद्ध का ये मार्ग है। समझ में आ रही? इसलिए ऐसा करना निश्चित तौर से आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और सुख आएगा। ये कोई धर्म नहीं है। अब जो मैंने बताया, क्या ये कोई धर्म की बात है? ये तो जीवन को सुखी बनाने की बात है। और महाकार्णिक बुद्ध के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन में सुख के लिए है, कल्याण के लिए है। इसलिए मन में कोई संदेह मत रखना, बस जो मैंने बताया है वो करना। आप जो भी हो वही रहना, जिस भी धर्म में हो उसी में रहना। बस ये बात आपको समझ में आ जाए कि सुख का मार्ग क्या है और दुख का मार्ग क्या है। जो मैंने बताया वो सुख का मार्ग है, और यदि जैसा अभी कर रहे हो, जिसके परिणाम आपके सामने हैं, तो फिर ये दुख ही रहेगा, वो सुख का मार्ग नहीं है। इसलिए जीवन को परिवर्तित करो। कोई धर्म परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, अपने मन को परिवर्तित करो। मन को निर्मल बना लो, मन को अच्छा बना लो। बस इतनी सी बात मैंने आपसे कहनी थी। आपने बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु सुमंगलम, भवतु सुमंगलम, भवतु सुमंगलम। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। किसी ने कोई बात इससे संबंधित पूछनी है, प्रश्न हो मन में, तो पूछ सकता है। क्यों भाई, मैं पूछ लूं? ठीक ठीक उत्तर देना। अभी जो मैंने बताया है, जो महाकार्णिक बुद्ध का ये कल्याणकारी मार्ग मैंने जो बताया है, क्या आपको लगता है कि ये आपके सुख के लिए है, आपके कल्याण के लिए है? लगता है? किस किस को लगता है भाई ये हमारे सुख के लिए है, हमारे कल्याण के लिए? हाथ ऊपर करके बताओ। सबको लगता है कि हमारे कल्याण के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सामाजिक कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है? पूरे समाज का भी कल्याण हो सकता है? क्या लगता है? तो बस यदि आपको ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पे आपने ऐसा करना है, और हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना है। हमारा नंबर नोट करके ले जाना। कभी भी जरूरत पड़े तो आप बुलाना, 5, 10, 15 दिन पहले बताना, और अपने घरों में भी धमकी देना करवाना, और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बुला करके धमकी देना कराना। हम निश्चित तौर से उनके मन में भी इस प्रकार का विचार देंगे ताकि आपको मदद मिलेगी, और बहुत सारे लोग बुद्ध के इस विचार को मान करके सुखी होने लगे हैं। तो इसको घर घर पहुंचाना है, बस इसकी चर्चा करनी है कि वे कोई बहुत भिक्षु आया हुआ था, वहां धम्मभूमि से आया था, बंदे धमसी भिक्षु करुणाशील राहुल के सानिध्य में, धम्मभूमि मलोखड़ा से। बस जो बातें बताई मेरी तो समझ में आई,
मैं तो धन्य हो गया। बस चर्चा करनी है, औरों को भी बताना है। कर्ज कैसे आता है, सुख कैसे आता है, दुख कैसे आता है, घर दूषित कैसे होता है, समझ में आ गई बात। बस इसकी चर्चा करनी है। यदि आपने चर्चा कर ली, एक व्यक्ति के सामने भी चर्चा की, हो सकता है उसको बात समझ में आ जाए, तो उसमें समझ लेना कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाने के बराबर आपने कुशल कर्म कर दिया है। 1000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन करा दिया है और कुछ भी नहीं लगा, बस चर्चा करनी है। ऐसा महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, क्योंकि धम्म का दान सब दानों से बढ़कर दान है। तो बस इतनी बात मैंने आपसे कहनी थी, आपने बात को ध्यान से सुना। बस इतनी आशा करते हुए उसको व्यवहार में उतारना, घर में बैठ करके इसकी चर्चा करना, रिश्तेदारों में भी इसकी चर्चा करना, निश्चित तौर से आपका जीवन बदलेगा। आपका बहुत बहुत मंगल। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया सुखी रहे, पूरी दुनिया में कोई दुखी ना हो, और पूरी दुनिया यदि सुखी है तो मैं भी उसी दुनिया में हूं, तो मेरा भी कल्याण निश्चित है। यदि पूरी दुनिया सुखी होगी तो मेरा कल्याण भी निश्चित है। तो इसलिए ये सब सुख गाथा बोलते हैं इसको। तो आपसे भी जितना बोला जाए बोलना। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। मेरे पीछे बोलेंगे सभी। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। आप सभी का मंगल हो। आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके आए, और जिसने घर घर से बुला करके जो लेके आया उसका भी बहुत बहुत मंगल हो, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और जिसने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, विशेष करके जगदीश जी और उनकी जीवन संगनी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद हो, वो भी महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बने। आपका बहुत बहुत मंगल। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु समंगलम। सबका बुद्ध के समय में पायस बोलते थे, बाद में हिंदी आ गई, इसको खीर बोलने लगे।
जब महाकाणिक बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ थे, तो तपस्या करते थे और उसमें बहुत ज्यादा भूखा रहने लग गए। शरीर बिल्कुल दुबला सा हो गया, कमर और पेट एक हो गए, तो दिखा कि हम तो चलने लायक भी नहीं रहे। मन भी काम करना बंद करने लग गया। तो मन में ख्याल आया कि यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मन कैसे काम करेगा, और मैं मानव कल्याण का मार्ग कैसे खोजूंगा, पूरी दुनिया को सुखी कैसे बनाऊंगा। सोच ही रहे थे कि उर्मिला में थे उस समय तथागत, बहुत कमजोर हो गए थे, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और उर्मिला में ही एक सुजाता नाम की महिला ने, जो ग्वाला थी, जिसको आजकल यादव कहते हैं, हीर कहते हैं, ग्वालाओं की लड़की थी, तो उसने मन में धारणा कर रखी थी कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं खीर का भोजन दान करूंगी। तो उसका भी ऐसा मानना हो गया, इत्तेफाक हो गया, और उसी नगर में वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ भी बैठे थे। बड़े दुबले पतले थे, सोच ही रहे थे कि तपस्या से कोई लाभ नहीं होगा। तो जैसे ही सुजाता ने बीमर में सोचा कि मैंने आज पायस दान करनी है, खीर दान करनी है, तो अपनी सेविका को कहा कि जाओ पता करो कि कोई यदि है तो मैं उसे खीर का भोजन दान करूं। मैंने वट देवता की जो है कि याचना की थी, उसकी मन्नत मानी थी। वट देवता के पास जाकर के देखो भाई वहां कोई है या कैसे है। तो वट वृक्ष के नीचे आई तो देखा कि क्योंकि दुबला पतला सा व्यक्ति, अस्थि पिंजरशाली हुए व्यक्ति वहां बैठा है, तो कहा कि आज तो वट देवता ही नीचे आ गए हैं, जमीन पे आ गए, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो सुजाता बड़ी खुश हुई और थाली में पायस लेकर के वहां पहुंची जहां सिद्धार्थ बैठे थे और उन्हें भोजन दिया पायस का। और तथागत ने नजदीक नदी में ले जाकर के वहां स्नान किया और फिर वो पायस का भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद जैसे पायस का भोजन ग्रहण किया तो शरीर में थोड़ी फुर्ती आई, स्फूर्ति आई और थोड़ी ऊर्जा भी पैदा हुई, और ऐसा लगने लगा कि शरीर के बिना कुछ नहीं है, शरीर है तो सब कुछ है। और खाना पीना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, शरीर की जरूरत की चीजें तो हमें पूरी करनी चाहिए, उसको हमें भोजन देना चाहिए। और इस प्रकार सिद्धार्थ ने सुजाता के हाथ की खीर खाई और उसके बाद वहां से चल दिए और फिर बोध गया में पहुंचे। शरीर में ताकत आ गई थी, भोजन ग्रहण करने लग गए थे। और गया में आकर के जब उसने तपस्या क्या ध्यान साधना की, और ध्यान साधना के बाद उसे जो संबोधि प्राप्त हुई, आज उसी का जिक्र हमने किया है। और पूरी दुनिया के सुख का मार्ग महाकाणिक बुद्ध ने खोजा। इसलिए दूसरे देश के लोग भी बुद्ध की बातों को मानते हैं। जापान हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, वियतनाम हो, चाइना हो, बहुत सारे देश महाकाणिक बुद्ध के इस धर्म को मानते हैं। प्रत्येक देश में बुद्ध को मानने वाले मिलेंगे। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति बुद्ध की बात को मानने वाला है। अपने घरों में बुद्ध की मूर्ति लगाए हुए हैं। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग सभी के लिए है। और इस प्रकार बौद्ध धर्म में खीर का बड़ा महत्व है। कोई भी फंक्शन हो, पायस का भोजन बनाना ये उत्तम भोजन है, सभी के लिए ठीक है। तो इसलिए ये पायस है। और बौद्धों में जब भी कोई प्रोग्राम हो तो पायस ही बनाते हैं। पायस बौद्धों का उत्तम भोजन है। और बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और धर्म नहीं है, ये धम्म है। धम्म का मतलब है मार्ग, रास्ता, और मार्ग है हमारे सुख का, जिस पे हमने चलना है। बस इतनी सी बात आपसे करनी थी। जिन्होंने मानव कल्याण का मार्ग
बताया यहाँ आकर के, और जगह जगह जा रहे हैं। लंबे मतलब कितनी सालों बाद में भारत में था ये मार्ग, भगवान बुद्ध भारत में ही हुए हैं। भारत में होकर के फिर इन्होंने मानव कल्याण का मार्ग बताया, लेकिन कुछ गुलाम बनाने वाले आदमी भी साथ साथ चलते हैं, वो गुलाम बनाते रहते हैं, प्रक्रिया है एक ऐसी। तो वो विलुप्त कर दिया, विदेशों में चले गए। सम्राट अशोक महान हुए हैं, उनके पुत्रों ने विदेशों में जाकर के संघमित्रा महेंद्रा ये नहीं लेंगे कि इधर इनको सबको खिलाओ, तो वहां पर संघमित्रा महेंद्रा सम्राट अशोक के बच्चे थे, उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऐसे नहीं खानी है, फिर ये कटोरी आपके लिए, कटोरी ले लो, कटोरी कटोरी ले लो, कटोरी एक एक कटोरी ले लो आराम से। तो यहाँ से फिर विलुप्त कर दिया गया, और इतने सालों बाद में वापस जो ये बंथे जी कहते हैं, भिक्खु कहते हैं, ये अपने विचारों को लेते लेते मतलब वापस मतलब भारत के अंदर धर्मपाल है, नागरिक था, वापस आया। उसके बाद में भिक्खु थे, पंथे जी थे, वो इस मार्ग को लेते लेते वापस आज मतलब यहाँ तक अपनी आज़ादी का। फिर बाबा साहेब हुए, बाबा साहेब जो आज़ादी का मार्ग देख रहे हो, ये भगवान बुद्ध का ही मार्ग है, उन्होंने यही खोजा था, और ये बता के गए हैं कि अंत में इस रास्ते चले जाना, आपका कल्याण होता रहेगा। इसलिए हमको पता चला, हमारे को 4-5 साल से पता चला, नहीं मेरे को भी पता नहीं था इसका, कि वास्तव में मार्ग जीने का, तो जीवन जीने का मार्ग ये है। नहीं मैं भी वैसे ही था पहले। तो ये अब इन कितने मान घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर देते हैं, और एक समय ही खाना खाते हैं, दिन में एक समय खाना खाते हैं, 12 बजे से पहले खाना खाते हैं, और सारे दिन भर खाना नहीं खाते हैं फिर बाद में, और धमदेशनाएं देते रहते हैं, यही प्रचार प्रसार करते रहते हैं मानव कल्याण के लिए। तो इनको बहुत बहुत आभार है इनका, जो आए। कल 4 बजे इन्होंने फोन किया था, इनको पहली बार देखा है मैंने, लेकिन मानव कल्याण का मार्ग था ये, हाँ पहली बार ही मेरे से हुए हैं, कहीं देखे होंगे सम्मेलन में, लेकिन इन्होंने फोन किया। मैंने कहा मानव कल्याण का मार्ग बताएंगे, बुद्ध विहार अपने गांव में बना रखा है, आपको बताया होगा, कुछ वो पता है। तो वहाँ आए, रात को वहाँ देशना दी 1 घंटा, और सुबह अपने बच्चों को भी थोड़ा बात बता के आए हैं, और फिर यहाँ ईश्वर जी ने कहा कि यहाँ पर भी आप आ जाना। तो इस प्रकार से ये सभी का सुखी का मार्ग है, और ये बताते रहते हैं। तो इनको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद बहुत बहुत। अनुकंपा से आज हमें उत्तम भोजन ग्रहण करने का शुभ अवसर मिला। बाबा साहेब आपका धन्यवाद, बाबा साहेब आपका धन्यवाद, बाबा साहेब आपका धन्यवाद। आप सभी भोजन ग्रहण करेंगे पायस का। ऐसा नहीं है कि भी मैंने, आप हमें तो खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं। मैंने भी भोजन कर लिया है आज का, इसलिए मैं ज़्यादा भोजन नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारे विनय में है कि एक ही बार भोजन करना है, भोजन के साथ जो भी मिला बस वही लेना है, इसलिए ये विनय है। तो आपने सभी ने लेना है, भोजन इस प्रकार लेना है, सभी ले लो, आप ले लो जिसने नहीं, बस भाई आप भी ले लो।